और वो बीच में हाँ। बीच में अच्छा, कोई कॉल आ गया था तो उसको उठाने के चक्कर में ये कर किया। दिया, हाँ। तो बिल्कुल, तो आप कह रहे थे कि ये तो मोटी-मोटी बात है, जैसे मैं ये पानी, हाँ, ये दूध इसका मोटी-मोटी बात हो उदाहरण लेता गई है। हूँ, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, लेकिन ज आप सरल एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि इस सरल एग्जांपल से उन्हें समझ में उन्हें आ सके समझ और में रिलेट आ जाए कि रिलेट ब कर सके। बट वो क्या हाँ, करते हैं, वो कहते हैं भैया ये तो हमें समझ में आ गया। हाँ, ये बट तो समझ में आ पर गया। आपको ये एग्जांपल नहीं समझा रहे, आपको इस एग्जांपल के थ्रू ये समझा रहे हैं कि भैया अगर आप हाँ, शब्दों को अपने हिसाब से या एक छोटे से ग्रुप के हिसाब से कि हमारा ये जो ग्रुप है ये इस शब्द का ये अर्थ लेता है, तो वैसे चलेगा नहीं, ये आप समझा रहे हाँ, हैं। वैसे वो चलेगा उसको नहीं। हाँ, इसलिए उसको इसलिए वैसे ले यूनिवर्सल भाषा जो है उसको यूनिवर्सल होना ही होता है, तभी संवाद संभव होता है, नहीं तो भाषा वाला ही विवाद शुरू हो जाता है, बाकी तो हाँ, छोड़ो हाँ, बिल्कुल भाषा वाला विवाद शुरू हो जाता। तो मैं भी जब लोगों से चर्चाएं करता था, बातचीत करता था, क्योंकि मेरे को भी कोई बात है, कोई किसी से सुनेंगे तो उस पे डाउट वाउट जो भी उठेंगे जी, सही है, स्वाभाविक। तो जब मैं लोगों से चर्चा करता था तो मैं भी इसी प्रॉब्लम को फेस करता था यार, कि लोग जो है जिस अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उस अर्थ में नहीं कर रहा। तो जी, दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर अपना अपना ही सभी अर्थ लेके आ गए। तो यस, मैंने यस। उस अपने बुद्धि से इसका समाधान निकाला था कि एक बार के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है, वो जिस अर्थ में बोल रहा है उसी अर्थ में लेके चलते हैं। लेकिन हाँ, आपकी मैंने एक वीडियो में देखा कि आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लूं, और वो भी एक बहुत हाँ, बिल्कुल सटीक है नहीं कि भैया कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लूं, किस बेस नहीं, पे कर लूं। उस मैं उसकी डिक्शनरी की उसकी वजह भी है कि कोई एक आध शब्द आप बदल रहे हो तो चलो मैं उसको ध्यान में रख लूंगा कि आप जब आप पानी बोल रहे हैं तो आप दूध को बोल रहे हैं, मैं चलो मैं इस बात को ध्यान रख लूंगा। लेकिन हम्म, आप हर 2 मिनट में हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग ले रहे हैं, अब मैं कितने याद रखूंगा भाई, मुझे हाँ, समझ ही नहीं आएगा। वहां से गड़बड़ हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसे तो गड़बड़ फिर होगा। जहां आप उसको कुछ समझाने की प्रकाश की स्थिति में लाएंगे वहां वो फिर शब्द के अर्थ बदल देगा। हाँ, फिर से कुल बदल लेगा। बदल लेगा। तो कुल हम्म, मिला के उसको कहीं तो स्टिक रहना पड़ेगा। फिजिकल जी, वर्ल्ड जी। की जो वस्तुएं होती है उनके संबंध में जो शब्द दिए हुए होते हैं, ये लकड़ी हम्म, है, ये खंबा है, ये पानी है, ये दूध है, यहाँ हम्म, तक लोग वास्तव में स्पष्ट होते हैं, इतना तो मैं भी देख पा रहा हूँ। समस्या उनके साथ तब शुरू होती है वो चीजें जो दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं सूक्ष्म पड़ते होती है। हैं, यस, हाँ, यस, वहां सही से बात वो रायता फैलना शुरू होता है। है। तो बिल्कुल। अब उनको ये समझना चाहिए कि भैया ठीक है, जो ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है, मेरे को नहीं दिखाई दे रही, किसी ह्यूमन को नहीं दिखाई दे रही, बढ़िया बात है। जी, क्योंकि मैं यहाँ चर्चा करने आया हूँ, मुझे समझना है बात को, जी, मुझे जी। बात को समझना है। तो ये व्यक्ति समझा रहे हैं या ये व्यक्ति बता रहे हैं, तो क्यों ना एक बार के लिए मैं इनके अर्थ को या हाँ, इनके अर्थ को एक बार कंसीडर, इनके मतलब आपके अर्थ को जो आप समझा रहे हैं जी, उन्हें, जी, जी, उसको जी, जी। कंसीडर करके चलूं एक बार। और यस। उसके बाद अगर मेरे को कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं वहां उस तरह से उस पॉइंट को पकड़ के सवाल पूछूं। हो यस, ये यस, रहा है कि बिल्कुल। अपना सार्थक डिस्कशन तो हो ही नहीं, अपना मतलब लोगों का सार्थक डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, बल्कि वो हाँ, उस शब्द के अर्थ को ही जो है जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। या और तो और ऐसे लोगों के साथ कोई सार्थक डिस्कशन होगा नहीं ना, कि जब तक होता या नहीं है। हाँ, कि जब तक या तो वो अपनी वो भाषा यूनिवर्सल ना कर लें, और या फिर मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि आप एक काम करो भाई साहब, आप जितने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जो जो कि यूनिवर्सल से अलग अर्थ में हैं, तो वो सारे शब्द आप मुझे एक लिख के भेज दो, और हाँ, मैं उन्हें अपने थोड़ा सामने रखूंगा बोर्ड पे बड़ा-बड़ा लिख के, कि जब भी आप उन शब्दों को बोल रहे हैं तो मैं अब जितना प्रोसेस कर सकता हूँ मैं वो करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। अगर कोई लेकिन यहाँ 5-10 शब्द है, लेकिन वो तो बहुत सारे शब्द होते हैं, कई बार तो नहीं पॉसिबल होता भाई उतना अरे करंट में। हाँ, ये भी एक बात है कि बहुत सारे शब्द होते हैं। दूसरा, वो लिख के नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो जानते हैं कि भैया उनको भी नहीं पता है। लिख के दे देंगे तो बदलेंगे कैसे फिर। हाँ, फिर वही बात है, तो फिर पता चल जाएगा, मैं सारे शब्दों को बता दूंगा कि ये देखो, ये इन्होंने 100 शब्द भेजे हैं, और 100 का 100 ये उन अर्थों को ले रहे हैं जो कहीं से लोकल किसी ने ऐसे गलत रूप में बोल दिए और इन्होंने ग्रहण कर लिया, उनको हाँ, अपने अभ्यास में ले आए हैं। अब बताओ कि इनके साथ कैसे चर्चा संभव है, क्योंकि इतना मैं कैसे याद रखूंगा लाइव चर्चा में, क्योंकि हम्म, क्योंकि जो मैं अभ्यास करता आ रहा हूँ वो तो मेरे अभ्यास में है, वो तो संभव हो जाता है। जी, लेकिन अब एकदम से हर आदमी आएगा अपने 100 नए अर्थ लेके, मैं कैसे उससे लाइव चर्चा करूंगा? उससे तो बिल्कुल। उससे तो कभी चर्चा संभव होगी नहीं। हाँ, कोई एक दो शब्द का कोई इधर उधर करे तो चलो याद में रख लेते हैं उतना। इतना कर सकते हैं, हाँ, ये प्रैक्टिकल होगा। हाँ, हाँ, फिर जैसे वो लिख के दे देंगे शब्द का अर्थ, फिर हम उस आधार पे चर्चा करना चालू करेंगे उनसे। हाँ, अब जितना वो क्या याद करेंगे। रहेगा, मतलब हाँ, जितना याद वो रह सकेगा, बस ये बात हर हाँ, बार याद देखना रहे, पड़ेगा उनका और बार बार देखना पड़ेगा। यस, और यस। चलो ठीक है, अभ्यास के थ्रू हमें पता भी चल गया तो फिर लिमिटेशन है, ये हाँ, एक बात। लिमिटेशन लिमिटेशन आएगी, क्योंकि क्योंकि वहां पर भी उनको भी पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आप जो इसको ऐसा ऐसा करके मान रहे हो, इसके पीछे आपका क्या अनुभव है, क्या वगैरह है। तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाषा जो है वो ऐसे ही नहीं बनती है। भाषा हजारों लाखों लोगों के
अनुभव से निकल के और निखर निखर के यहाँ तक पहुंचती है। बिल्कुल। और एक ये तर्क भी उनको दिया जा सकता है, भैया देखो अगर आप अपने मतलब शब्दों के अर्थ आप अपने हिसाब से ला रहे हो जी। तो पॉपुलेशन कितनी है भैया? हाँ, पॉपुलेशन वही तो कह रहा हूँ, 144 करोड़ है भाई साहब। एक एक व्यक्ति अपने अपने अर्थ ले आएगा, तो हाँ, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, नहीं ये हो प्रॉब्लम। पाएगा। हाँ, ये प्रॉब्लम कभी रही होगी, यस, तभी यस। तो भाषा का निर्माण किया गया है, या फिर जी, जी, जी। तभी तो ये डिक्शनरी का जो है कॉन्सेप्ट बीच में आया होगा। तो यस, भैया हम एक, यस। हाँ, हम एक ऐसा बुक बनाएंगे जिसमें जो सर्व मान्यता से जो अर्थ होंगे वो वहाँ लिखे जाएंगे, और यस, उसके यस। आधार पे हमें, अदरवाइज तो आप फिर कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हो, फिर क्या मतलब? हाँ, नहीं करेंगे वैसे ई सारेबाजी से कितना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही स्थूल लेवल का, बहुत थोड़ा सा। बस, तो इस चर्चा के माध्यम से अगर मान लो वो सुने इस चैनल के अन्य वीडियो वो, तो शायद वो इस बात को समझ पाए, क्योंकि समझ कहीं ना, पाएंगे, बिल्कुल। हाँ, एक ये भी हो गया। और दूसरा, जैसे वो लिख के दे देंगे शब्दों का अर्थ कि भैया ये लिख हम्म, के दे दिया, तो हम्म। फिर हम उसके अकॉर्डिंग भी चलने लग जाएंगे। मान लो वो 10-15 शब्दों के अर्थ लिख के दे देते हैं, हम जी, एक जी, बार के लिए जी। कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, भैया ठीक है 10-15 है, इनके हिसाब से एक बार चल के देखते हैं। चल के तो देखते आगे जाके वो एक और तर्क देने लग जाते हैं कि हैं। भैया ये जो मैंने लिखा है ना, ये संपूर्ण नहीं था, अभी इसमें कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है। हाँ, हाँ, ये भी बोलते हैं कई बार। ऐसे ऐसे करके फिर वो, तो भैया संपूर्ण लिखो ना, आपको किसने मना किया था, आप संपूर्ण लिखते। हाँ, संपूर्ण लिखो, और बाद में जाके ये भी बोलने लगते हैं कि भाई हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो तो मन बुद्धि के परे। अरे तो भाई साहब, ये पहले से आपको पता था तो बात शुरू क्यों की थी आपने? जब ऑब्वियसली जब मन बुद्धि के परे तो बात ही खत्म हो गई थी पहले ही। अपनी, हाँ, अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। हाँ, अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। तो अब जैसे जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला ना, ये बहुत शानदार दिख रहा है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से कि भैया जी, आप जी, और मैं अभी बात कर रहे हैं, जी, ठीक है। मान लो कि ये यूट्यूब जैसे किसी प्लेटफॉर्म से लोगों तक नहीं पहुंच रही है, सभी तक नहीं पहुंच रही है, जी, 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 तो होगा क्या कि मैं और आप तो मान लो किसी किसी लेवल पे आपस में जो है समझ जाएंगे बातों को, जी, लेकिन मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति कहाँ गलती कर रहा है या गलती जी, नहीं जी, कर रहे हैं, तो जो हमने समझाया वो जो चीज है वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी। जी, तो हम कौन व्यक्ति क्या सही बोल रहा है गलत बोल रहा है इसका निर्णय नहीं करेंगे। तो आपने जी, क्या किया, भैया देखो ऐसा है, हम आपस में बात करेंगे, तो यस, अभी मेरे सामने ये कुछ बोल रहा है, बाद में बदल देगा, ऐसा है भैया, सबके सामने ही अपनी बात रख देते हैं। बिल्कुल, आओ अब बिल्कुल। भैया, आप खुद को सही बोल दोगे, 10 लोग हम्म, आपको सही बोल देंगे, लेकिन ये यस, बाकी की यस। पॉपुलेशन आपको गलत बोल रही है, उसका आप क्या करोगे? तो ये जो हाँ, आपने काम किया ना, ये मतलब निष्पक्षता हो गई, जी, जी, पारदर्शिता हो गई। अब आओ भैया, बिल्कुल, ओपन बिल्कुल, चैलेंज जो दे रखा है बहुत ही शानदार है। वैसे बिल्कुल, ओपन बिल्कुल, चैलेंज का जो मतलब एक तरह से, जब मैंने ऐसा सुना, मैंने कहा यार ये तो यार व्यक्ति को इतना ज्ञान है कि वो सभी व्यक्तियों को चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल। फिर जी, जैसे जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखने हम्म, जो है कंटिन्यू की, तो मुझे ये पता चला वास्तव में ज्ञान का बांटना तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोग बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं उनका खंडन हो रहा है खंडन ज्यादातर। हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। ज्यादातर तो यही हो रहा है। यस, बाकी जो यस, ज्ञान है उसको तो अब कोई कौन चैलेंज करेगा, ज्ञान तो हमारे आसपास है ही, और जी, उसी की जी, जी, बलबूते पे ये सारा विकास हुआ है साइंस के यस, यस, बलबूते पे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो तो जैसे ही ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो ऐसे सार्थक डिस्कशन करते हैं, तो एक एक अलग मतलब अच्छा सा लगता है, और ऐसा यस, लगता है कि भाई बिल्कुल। इसी तरह से लोग और कई और लोग मिले पर मिलते नहीं। हाँ, नहीं, अब तो धीरे-धीरे इकट्ठे हो रहे हैं ऐसे बिल्कुल, लोग, हाँ। और ये धीरे-धीरे क्या होगा, 4-6 साल में इस तरह के लोग जो जो ये सारी चीज़ें समझते हैं, वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँगे। आप सोचो कि बस, तब इसकी ऑब्वियस। हाँ, तब जो ये एकदम आधिकारिक रूप से यहाँ से जो चीज़ें स्पष्ट होके जाएँगी लोगों को, उनके लिए जो जो अपने तल पर स्पष्ट नहीं कर पाते, उनके लिए कितने लाभकारी हो जाएगा। बिल्कुल अपने तल पे स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि हम जो सोच रहे हैं या हम जो समझ रहे हैं वो, प्लस हाँ, हमें जो ये जो बाबा लोग गुरु लोग बता रहे हैं वो भी कुछ गलत बोल रहे हैं हम जी, जी, क्योंकि जी। वो भी तो नहीं कुछ समझ पा रहे, तभी तो उनको फॉलो कर रहे हैं। यस, तो यस, यस। उसमें भी क्या गलती है, ये इस डिस्कशन के माध्यम से वो सुन समझ पाएंगे। हाँ, वो समझ पाएँगे, वो उसको बोलेंगे कि भई देखो, हम तो नहीं है समझने की स्थिति में, पर हमारे पास एक मंच है, और एक मन से बिल्कुल। वहाँ से हम लोग आपको इन्विटेशन भिजवा देते हैं, और आप कृपया उस चर्चा में आइए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप ठीक ठीक तरह से बोल रहे हैं या गलत। तो ऐसे करके ये मंच कल के लिए पॉपुलर भी हो जाएगा। जी। और जब ये पॉपुलर होगा तो मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऑब्वियसली। जैसे अभी हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, जी। हालांकि उनका मैंने नीचे टाइम नहीं देखा कि आपने वो कब अपलोड किया, हुँ, बट हुँ। आप इंग्लिश में भी साथ साथ में अब चालू कर रहे हैं, हाँ, चालू मतलब चालू कर ही दिया है यस, आप यस। इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी अभी ये गुजराती में भी अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है। 7 भाषाओं में अभी ये चल रखा है। धीरे-धीरे हाँ, बाकी भाषाओं में कम होता है, हिंदी में सबसे तेज़ स्पीड में जा रहा है। बिल्कुल। धीरे-धीरे। जी। फिर इसके संबंध में ये है कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है एक तरह से। हाँ, वो तो है ही है।
भाई एक एक ऐसी प्रक्रिया जो कभी से चली नहीं रही थी, और उसको लाना, एस्टेब्लिश करना थोड़ा टाइम तो लगता है। हाँ। हम्म, जैसे एक बार क्या, मैंने भी जो है वो इस एक थॉट प्रोसेस तक पहुंच गया था कि भैया ये पैसे को खत्म कर दें, तो हम्म, बात जो वो जिसको जो चाहिए वो ले लेगा, बात खत्म हो जाएगी ऐसे। यस, पर उसमें भी क्या है कि जब मैं ये बात जाके औरों से चर्चा करता था, अपने भाइयों से वगैरह से, तो वो क्या है, मेरे को सवाल पूछ लेते थे, मैं क्या उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि एक वीडियो में आपने ये बोला है कि भैया आप अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो आप एक लेवल के लोगों को फेस कर लोगे। जी, लेकिन जहाँ लोग हाइपोथेटिकल बातें और उस तरह से करने लगेंगे, वहां जी, आपको थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होगी, आपको थोड़ा अनुभव बिल्कुल, चाहिए होगा, ताकि यस, आप उनको यस, टैकल कर सकें। यस, यस। तो मेरे साथ वही दिक्कत हो गई कि भैया हम टैकल ना कर पाए, तो फिर हाँ, मतलब वहां से काफी सारे सेल्फ डाउट लोगों क्रिएट। तक हो रही, तो उसके लिए ही हम लोग इस आगे शिविर का आयोजन भी करेंगे, व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली। तो ऐसे लोगों को उस तरह के सवालों पर क्या जवाब दें, कैसे करें, उसका क्या बेस है, ये ये सारा जो है काम हुआ करेगा, ताकि ऐसे लोग भी एक्सपर्ट हो जाएं उस चीज में, और लोगों को जो है वो एक्सप्लेन कर सकें, इस तरह के लोगों को। अच्छा अच्छा। जी, एक मेरा ये जो है वो बात है कि जैसे मैं आपको सहयोग करना चाहता हूँ, जी, अब सहयोग आपको किस तरह से किया जा सकता है वो तो आप बताएंगे, तो मैं किस तरह से सहयोग कर सकता हूँ, ये एक चर्चा हो गई, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, जी, और जी, जी, बट आपको, क्योंकि टीम की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। तो उस अर्थ में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये कई तरीके से, जैसे अभी आपने ये चर्चा की, और ये चर्चा लोगों के सामने जाएगी, तो ये भी एक आपकी हेल्प ही हो गई एक ये तरीके से, हेल्प हो गई, है ठीक ना, है। कि आप जो है वो इंटेलेक्चुअल हेल्प हो गई। हाँ, ये इंटेलेक्चुअल हेल्प हो गई, अदरवाइज ये तो हो ही गई इस। हाँ, इसके इसके अलावा जो जो जैसे मैं रोज कम से कम आधा घंटे बैठ के, मेरे पास जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, रोज एक दो वीडियो में शेयर करता हूँ, जो भी मैं तो नए बनाता हूँ, नयों को ही शेयर करता हूँ। लेकिन ठीक कभी है, कभी नए नए भी होते हैं, तो पुराने में से कोई जो मुझे लगता है कि इसे शेयर कर दूं। दोबारा शेयर करना चाहिए, हाँ। हाँ, तो मैं वो जितना भी मेरे पास प्लेटफॉर्म है, वो चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, जितने भी हैं सब, हम्म। सब जगह में एक एक जो है, मुझे लगभग आधा घंटा लग जाता है इसमें। तो मैं सब जगह जो है वो डाल देता हूँ। तो एक एक ये हेल्प हो गई कि जो लोगों मैं तक, कम से कम मैं जितना हमारा सर्कल है, वहां तक हम चीजों को लगातार पहुंचाएं। स्टेटस पे मैं लगा देता हूँ, ये एक बात हो गई। बाकी हाँ, जैसे आप स्टेटस पे। दिव्य कीर्ति सर पे एक समीक्षा वीडियो बना रहे हैं, तो जी, जो जी, मेरी नज़र में, मेरे को पता है ना कि ये भैया दिव्य कीर्ति को बड़ा फॉलो करता है, बड़ा सुनता है, बड़ा उसको उनको टाइम देता है, जी, तो जी। मैं देखूंगा कि भैया ये वीडियो उनको भेजा जाए, तो ऐसे चयन कर करके हाँ, ऐसे मैं चयन शेयर कर करता हूँ। करके, ऐसे यस, चयन यस, कर करके मैं शेयर करता हूँ, भैया कोई आचार्य प्रसाद जी को बहुत फॉलो कर रहा है, उनकी बातों को बड़ा सुन रहा है, घंटों घंटों सुन रहा है, यस, और यस। उनसे प्रभावित है, तो आचार्य प्रसाद की समीक्षा वाला वीडियो उनको भेजूंगा। जी, ओशो को कोई बहुत महत्व देता है, तो ओशो को, जी, जी, तो ये तो मैंने किया ही है। मेरा एक फ्रेंड है जो खुद को उसने ओशो ही कह के जो है लोगों के बीच में अपना वो एक पहचान के बोलो कि मेरे को ओशो कर बोला। यस, यस। तो 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 ये हो गया, और एक ये हो गया कि जैसे लोग तैयार हो रहे हैं, जैसे अब आपके साथ बातचीत हो रही है, ऐसे मुझे कई लोग मेरे साथ बातचीत करके, और वैसे वो स्टडी करके, वो ऐसी तैयारी की स्थिति में आ रहे हैं कि वो खुद चैनल पर वैसी एंकरिंग कर सकेंगे जैसी मैं करता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। ठीक ठीक ठीक, हाँ तो अब समझ तो आया मैं। अब चूंकि मैं अकेला आदमी, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत कर नहीं सकूंगा ना। नहीं कर सकता ऑब्वियसली। हाँ, तो अब जैसे, तो इसको हम लोग सेंटर लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस तरह के लेवल्स पे भी ये चैनल खोलेंगे, ताकि उस लेवल के लोग वहाँ पे जो है एंकरिंग करें, और वहाँ के लेवल के लोग पहले उनको फेस करके ऊपर पहुंचे। हाँ तो ये क्या होगा कि गांव के लेवल तक भी जाके ये जो एक कल्चर है डिस्कशन का, ये बहुत वाइड हो जाएगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है और हाँ, बड़ा लंबा बहुत टाइम प्रोसेस है। टेकिंग। हाँ, थोड़ा सा टाइम, आजकल की दुनिया में 2-4 साल, 5 साल से ज्यादा टाइम टेकन नहीं रहता, क्योंकि आप, वेब मीडिया बहुत फास्ट है। हाँ तो क्योंकि ये जैसे जैसे ज्यादा मीडिया में पहुंचेगा, जैसे मैं जैसे जिस दिन मेन मीडिया में पहुंच गया, तो उस समय आप सोच सकते हो कि ये कितनी तेजी से सर्कुलेट करेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, पर देखो जैसे जैसे एक लीडर है, जैसे मोदी हाँ, जी को ले लेते हैं, तो जी, वो जी, लीडर है, वो मंच पे आके कुछ बोल रहे हैं, अब जी, जी, सुनने वाले तो मान लो हजारों में बैठे हैं। जी, जी, जी। अब हजारों व्यक्तियों के मन में जो सवाल है, उनके जवाब तो नहीं दे पा रहे मोदी जी। हाँ, अकेले नहीं दे आपने सकते। आपने ये कर दिया जी, जी,
हाँ, आपने मैंने ये ये कर कर दिया। जी, दिया, आपने बिल्कुल। ये कर दिया कि भैया देखो मैं कोई बात बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन 17 लोगों को आपत्ति है, उन आपत्ति का क्या? ठीक है, मेरे को हुँ, लग रहा है सही है, मेरे यस, को यस। मेरे अंदर बहुत भलाई का वो है, जी, जी, और जी। मेरी व्यवस्था मान लो कोई कमी भी नहीं है। बट जी, जी। लोगों के मन में जो सवाल है, उन सवालों को अगर आप देखो, एक है कि नहीं करें, जी, उनके मन में सवाल है, जी, जी। फॉलोवर होते हैं तो भाई फॉलो करेंगे, एक तो ये तरीका हो गया। जी, दूसरा जी। फॉलो करेंगे तो फिर एक होता है कि मजबूरी में करें, एक है कि फिर वो प्रोटेस्ट वोटेस्ट सारी चीजें बीच में निकल गया। जी, जी, आपने जी। क्या किया भैया, ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट के चक्कर ही खत्म कर देते हैं। उसके लिए क्या हाँ। करें, उसके लिए प्रोसेस यही है कि भैया एक एक व्यक्ति को बात करें, जी, जी। और एक एक व्यक्ति को बात करें। जैसे मान लो मेरे दिमाग में कभी आया होगा तो मेरे को लगा कि यार ये तो, अरे भाई साहब कितना वो, मतलब एक एक व्यक्ति को लोग तो कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं यस, वो यस। सोच के दब गया था। दब गए, मैंने कहा बिल्कुल, भैया, बिल्कुल। पर आपने जो ये साहस दिखाया उसके बाद मैंने कहा अरे भैया हो तो रहा है, क्या दिक्कत है। यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल। तो 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 इसको खाली चैनलाइज़ करने की बात है, क्योंकि लोग तो बहुत हैं। हाँ जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, ऐसे लोग बहुत हैं, लेकिन वो चैनलाइज़ नहीं है, क्योंकि बिखरे हुए हैं हाँ, इधर-उधर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट बहुत आपने सही पकड़ा है कि भैया हाँ। इस तरह से सही बात करने वाले, या बात को समझने वाले एटलीस्ट, यस, भैया यस। लोग बैठे हैं बट वो बिखरे हुए हैं, तो फिर वो अपना वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। इम्पैक्ट ने तो और ये ऐसे ही है, जैसे जब ये स्कूल शुरू नहीं हुए होंगे, तब लोगों ने सोचा होगा कि यार इतनी सारी जनता को कैसे पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? लेकिन जब स्कूल का चैनल बना दिया, उसमें फिर अध्यापक आने लगे। अब आज आप देखते ही हो कि जितने स्कूल और वो हैं, लगभग बहुत सारे बच्चे उस प्रोसेस से गुजर के और निकल के आते हैं। चल के आते हैं कल को बिल्कुल। सारे बच्चे भी इससे निकल के आ सकते हैं, बस थोड़ी व्यवस्था ठीक करने की बात है। हाँ, मतलब ये जो अपनी व्यवस्था चल रही है, ओपन खुला मंच और ये जो भी हाँ, प्रक्रिया यस, है, यस। ये प्रक्रिया एक बार अभी छोटे लेवल पे लेकिन एक लेवल ये भी आएगा जी, जी, जी। जो कि क्या है कि लगभग लगभग हर व्यक्ति यहाँ होगा एक तरह बिल्कुल, से हर बोला व्यक्ति यहाँ होगा और हर व्यक्ति इससे गुजर के जाएगा, कोई नहीं हाँ, बचेगा इससे। इससे गुजर के जाएगा, जैसे स्कूलिंग से हर कोई गुजर के जाता है, जी, ठीक है, जी, बिल्कुल। डेली बिहेवियर से, डेली बातचीत से हर कोई गुजर के जाता है, वो बच नहीं सकता यस, एक तरह यस। से। तो ये तो ये बस जो चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है, और हाँ, कुछ नहीं। तो तो इस तरह का रहता है। तो एक ये हो गया, और इसके अलावा कोई आर्थिक रूप से अगर कोई आर्थिक सक्षम है, रूप तो से आर्थिक आपका रूप से जो हेल्प कर क्यूआर, सकते हैं। बिल्कुल वो जो आपका क्यूआर कोड वीडियो के बीच में आता है। अब हाँ। मैं ठहरा बेरोजगार, पैसा मेरे पास है नहीं, जी, तो जी, मेरे बिल्कुल, खाते में बिल्कुल। एक 20 रुपए थे, एक 13 रुपए हाँ। थे, मैंने वो उठा के सीधे पे कर दिया आपको। जी, 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 अब मेरे बिल्कुल। अकाउंट में जीरो, मतलब 0.61 पैसा है। जी, जी, जी। तो उस उसीलिए मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि जिनके पास नहीं है, वो उस तरह की मदद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो हाँ, उससे वो खुद सफ़र करेंगे। ऑब्वियसली। हाँ, तो वैसे जैसे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं जी, जी। सफर कर रहा हूँ, मतलब अपने पैसे की वजह से सफर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो वैसे ही या अपने पैसे के दम पे चल ही नहीं रहा हूँ। हाँ, तो मेरे लेकिन पास वही जो 20-30 रुपए होगा, हाँ वो मेरे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। हाँ, कहीं न कहीं भाई आप बड़ा पाव खा सकते हो, कुछ खा सकते हो, इस तरह का वो हेल्प ऑब्वियसली, करेगा ना ऑब्वियसली, जो बिल्कुल बिल्कुल। यस, क्योंकि आज की दुनिया में सब पैसे से ही होता है। हाँ, और जैसे मान लो इच्छा उठ गई, अब मैंने तो भैया पे कर दिया, अब वो इच्छा हाँ। और 12 सारा चीज इसी पे टिकी। हाँ, इच्छा को मारना, दुखी होना, ये तो करना ही नहीं है अपने को। हाँ, यस, यस, और वो कई बार लोग जोश में आके कर देते हैं कि ब भई जोश जो में भी है आगे चलो कर कर दो, दो। भई नहीं, ऐसे ऑब्वियस। ऐसे नहीं करो, थोड़ा-सा समझ के चलो। अभी आर्थिक मदद करने वाले भी लोगों तक ये बात पहुँचेगी, थोड़ा देर लगेगी, तब वो वहाँ से आर्थिक मदद आ जाएगी। और ये आपने भी ज़रूरी एक है। वीडियो में बोला था कि भैया एक बार जब वो वास्तव में एक्चुअल में पहुंच जाएगी, बात समझ में आ जाएगी, तो जैसे एक बाढ़ सी आ जाएगी पैसों जी, की, जी, और बाढ़ आ जाएगी, वो फिर उस समय रोके नहीं संभाल रुकेगी। हाँ, संभाल नहीं पाएंगे, बस वही यस, वो यस। वाली बात हो जाएगी। तो अभी जी, उसके जी, लिए जी। बस थोड़ा इंतजार है, थोड़ा हाँ, प्रयास थोड़ा-सा है। इंतज़ार है उसके लिए, तो वही जो अभी लोग शुरू में जुड़ जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर दारोमदार है कि इसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, शेयर करने का मुख्य रूप से। दूसरा, कि अगर वो खुद भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह के, जैसे मैं वीडियो बना लेता हूँ, जैसे आप ऐसे बना के और आप एक खुद का चैनल लॉन्च करके, और उसमें उस चैनल को हम लोगों के साथ जोड़ देंगे, और उसमें आप ऐसा कंटेंट बना-बना के क्रिएट करके लोगों को भेजें, आपकी अपनी समझ के आधार पे, जो आप समझते चले जा रहे हैं। तो ऐसे अगर कल को 1 लाख, 10 लाख ऐसे पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं भारत के अंदर, तो आप सोचो कि ये इस नॉलेज का सर्कुलेशन किस लेवल पे हो रहा होगा उस समय। और यही करना है एक्चुअल में। यही करना है। हम्म, बिल्कुल। जैसे अभी आपसे मेरी बातचीत हो रही है, तो ये जी, जी। रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप बिल्कुल, इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उस पे भी मैं उस इसी पे भी तरह आप की, इसको डाल दीजिएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ उस पे भी मैं इसको डाल दूंगा, तो यस, ये यस। मेरे वीडियो मेरे चैनल से नहीं तो आपके चैनल से, आपके नहीं तो मेरे चैनल पे, आपने जो सर्कुलेशन से मतलब है, पहुंचाने से हाँ, मतलब मतलब लोगों तक पहुँचना चाहिए, कहाँ से पहुँच रहा है वो कोई महत्व की है। हाँ, बात नहीं है मैटर नहीं ज़्यादा। करता। जी, जी। तो ये चीज़ें हैं, तो एक दिन क्या होगा कि ये जो हमारे 1000, 10,000, 20,000 या 1 लाख, 2 लाख जो चैनल होंगे ऐसे जो सेंटर हैं, साहब, हाँ, वो इंटरकनेक्ट हो चुके होंगे एक-दूसरे से, और उसमें कहीं भी कोई एक इन्फॉर्मेशन आती होगी, सारे में एक साथ पहुँच जाएगी। तो आप सोचो कि हमारा अपना एक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, मीडिया, हाँ नेटवर्क और मीडिया अपना।
बिल्कुल, बिल्कुल, हम ये जो पैसे वाला मीडिया है उस पर उतने निर्भर नहीं करेंगे उस समय। बिल्कुल। तो मतलब वो ये तो चीज़ है। कॉर्पोरेशन वाला मीडिया हो गया। अभी का मीडिया क्या है, पैसे के चल रहा है, पैसा आया हाँ, तो वो चलेगा, वहाँ नहीं पैसे आया से चलता है। जी, तो जी। दिवालिया भी हो जाएगा। ये क्या कॉर्पोरेशन से चल रहा है, और कॉर्पोरेशन हाँ, तभी कर रहे हैं, मतलब कोई आ रहा है कुतर्क भी कर रहा है तो कॉर्पोरेशन कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल और कुतर्क कर रहा है, फालतू की यस, बातें कर रहा है, नहीं समझ पा रहा है, या अपने सवाल है जो भी है वो कॉर्पोरेशन कर रहा है। लो अब इस चीज को रोक कैसे सकोगे? ये तो एक नेचुरल क्रिया है, एक स्वाभाविक क्रिया है, व्यक्ति करता है। ये बातचीत तो कौन नहीं करता, सभी करते हैं। यस और कोई कितनी आगे बकवास करे, हम उसको स्पेस भी दे रहे हैं और उसकी किसी बात पे काट-छाँट नहीं कर रहे, एज़ इट इज़ उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये यही एक पॉइंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। भैया हाँ, हमको मैनिपुलेट जैसे कर वो देते आचार्य हैं। प्रशांत जी का एक वीडियो आपने डाला था कि भैया वो वीडियो बंदा गया था कि भैया आपको आपसे बातचीत करनी है, रिकॉर्ड करना है, तो कि भैया मेरा कैमरा लो, मेरा ये हाँ, बोलो, मेरा तो आपने यस। भैया आपने स्वतंत्रता तो छीन ली सारी, अब क्या बातचीत हाँ, करेंगे? हाँ, बिल्कुल। तो ये जो आपकी स्वतंत्रता देने वाली है भैया, मैंने देखा है आप बेवकूफ बेवकूफ मूर्ख मूर्ख, मतलब जो ऐसे बिल्कुल ही वाहियात तर्क देते हैं, यस, उनको भी आप यस। बड़े शांति से सुन रहे हैं। जी, ये जी, चीज बिल्कुल। पहले मेरे व्यवहार में नहीं थी, अब मुझे लगता है कि यार हाँ हो तो रहा है, क्या दिक्कत है, हाँ, सुनो ना, क्योंकि वो यस, यस। बोलेगा, उसको व्यक्त करने का मौका मिलेगा, तभी तो ना जुड़ेगा आपसे, यस भाई, हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं कर आखिर? लेगा। ये और लोगों के लिए ही तो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए तो काम तो करते हैं। उनके हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। तो कुल मिला के हुँ, मतलब ये काम क्यों बढ़ पा रहा है, क्यों चल पा रहा है, क्यों आप लोगों को उनकी वाहियात बातें भी सुन पा रहे हो? क्योंकि जी, आपका जी। सेंटर ना पैसा है, ना जी, कुछ है। आपका सेंटर ही यही है कि भैया इसको जोड़ना है, जी, जी, बिल्कुल। इसको जोड़ना है, इसको समझानी है बात, यही यस। सेंटर है। तो अब जी, जी। समझानी है तो बिना सुने कैसे समझाओगे, या बिना उसका पक्ष उसे रखने देने दिए यस, यस। जबरदस्ती दबाव, ये तो नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऑप्शन नहीं बचा था, ये बड़ा प्रैक्टिकल वे हो गया। यस। अब इस बात को आप दिल्ली में देखो, दिल्ली में क्योंकि केजरीवाल ने इस तरह का मंच रखा नहीं, तो उनका उनका एक अपनी ही पार्टी से जो निकले हुए या जो असंतुष्ट लोग थे, उन्होंने एक अलग से मंच बना लिया था दिल्ली में। और जो इनकी हर बात को जो है काटता था। तो अब अगर हमारे जैसा ऐसा मंच होता उनके पास में और उनको बुला दिया जाता, भाई रखिए अपनी आपकी क्या बात है, और चर्चा में जनता को जो ठीक लगे उसको हम भी स्वीकार करेंगे, आप भी कीजिएगा। तो ऐसा अलग से मंच नहीं बन पाता ना, और वो एक रोड़ा बन जाता है। हम्म, तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा। कोई आ तो सकता है विपरीत दिमाग से, लेकिन जब उसको पूरा स्पेस मिल रहा है, अपनी बातें कहने को मिल रही हैं, उन पे चर्चा हो रही है पूरी-पूरी, तो उसको पूरा स्पेस मिलने की वजह से वो कभी हिंसक रूप में या कभी विरोधी के रूप में कभी नहीं स्टैंड कर पाएगा। हाँ, बल्कि जो विरोधी के रूप में आएंगे वो भी कहेंगे भैया ये तो मेरे को तो, मैं जिधर से जिसके पक्ष में बहुत बोल रहा हूँ, वहां तो बड़ा मेरे को स्पेस ही नहीं मिल रहा, यहाँ स्पेस हाँ, नहीं बिल्कुल। मिलेगा। जहाँ यस, स्पेस मिलेगा, यस। व्यक्ति कंफर्टेबल होगा, वो तो वहाँ ठहरेगा, वो तो वहां वहाँ ठहरेगा। रहेगा, वहां यस, समय यस। देगा अपना। जी, जी, जी। ठीक है। तो मतलब जैसे ये जो है ना कि सबको मौका, सबको स्वतंत्रता, सबकी अभिव्यक्ति, ये जी। एक्चुअल में अब लोकतंत्र हो रहा है। जी, जी, बिल्कुल। लोकतंत्र, यही लोकतंत्र है वास्तव। यही लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की बात लिखी हुई है, लोग कर रहे हैं, लेकिन बोलने लगे तो फिर के आप तो देशद्रोही हो और ये हो। अरे भैया, हाँ, तो एक ये तरफ तो द्रोही लिख वो रहे हो अभिव्यक्ति की जी, आजादी, जी, जी। अभिव्यक्त कर रहे हैं तो आप करने नहीं दे रहे हो, तो यस, मतलब यस। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया फिर से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे हो गया। और दूसरा, जैसे आपने शुरू किया, आपने सभी लोगों को स्पेस दिया, सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हुँ। बाकी जो जितने भी धर्मगुरु हैं, या जितने भी सोकल्ड गुरु, या हर तरह का व्यक्ति है, जी। वो इस तरह से कर ही नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा। मैंने तो किसी हाँ, को नहीं कोई देखा कि वो हर व्यक्ति कोई को नहीं स्पेस कर दे। रहा है। हाँ, जी, हर जी। व्यक्ति को स्पेस दे। यस। इसीलिए हम तो लोगों ने खुला बोल रखा है कि कल को कोई आतंकवादी भी आएगा, कोई भी बिल्कुल आएगा, वो भी उसको भी यहाँ पूरी आज़ादी मिलेगी मिलेगी अपने आप को बोलने की, अपने आप को प्रूव करने की कि भई जिस तरीके से वो चल रहा है, जो काम वो करना चाहता है, क्या हम्म, जनता वैसा चाहती है कि नहीं चाहती? लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? खुला उसको अपने आप को जाँचने का मौका मिलेगा खुला। बिल्कुल। हुँ, तब उसको समझ में आएगा कि यार मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ, वही नहीं ऐसा चाहते हैं, तो मैं पागल हूँ जो ऐसे लगा हुआ हूँ। तो हुँ। इसमें फिर कई एक के बाद एक पॉइंट निकल के आ सकते हैं कि भैया कुल मिला के काम बहुत सही चल रहा है, काम जी, में जी। सारी ये जो भी है, मतलब क्या कह सकते हैं, ये लाभकारी बातें हैं, ये सही बातें हैं, ये लॉजिकल बातें हैं, ये बढ़िया बातें हैं, ठीक है। यस, यस। और बातें करेंगे तो ये निकल के आएंगे, इस टॉपिक को अपन ड्रॉप कर देते हैं। जी, जी, ठीक है। ठीक है, अपन ये देखते हैं कि भैया जैसे कि जैसे कि इच्छाओं की पूर्ति करनी है, ठीक है। हुँ। तो बड़ा स्वाभाविक है, उसमें कोई वो मतलब लोगों के मन में भी सवाल रहता है, तो मैं उसी से, और मेरे मन में भी सवाल है, तो मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि भैया जैसे अ, लड़की के प्रति आकर्षण हो गया किसी व्यक्ति का, मेरा ही हो गया मान लो, हाँ। तो अब उस लड़की को मेरे प्रति आकर्षण नहीं है, हुँ। ठीक है। तो मैंने इस अपने इस बुद्धि से जो इसका
निकला वो ये है कि भैया एक तरफ अगर आपकी बात रखें की बात ये है कि भैया इच्छा की पूर्ति तो होनी चाहिए, इच्छा की जी पूर्ति में बाधा आ रही फिर क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हाँ, फिर तो कोई मतलब नहीं होगा। कोई मतलब नहीं है। तो जी फिर तो इच्छा की बात भी करो और फिर वो पूरी भी नहीं हो रही, तो ये वही लोकतंत्र की अभिव्यक्ति वाली स्थिति जैसी हालत हो गई इसकी, इसको जी कोई जी मतलब जी, नहीं है। बिल्कुल। तो इच्छा की पूर्ति करनी, इच्छा तो मेरे अंदर आ गई, इच्छा मतलब आ गई कि भैया जो है इनके साथ समय बिताना, बातचीत करनी, दोस्ती करनी, और फिर जो भी है वो शारीरिक संबंध वाली वो सारी बात है, ठीक है। जी जी अब हो ये रहा है कि मेरी तरफ से तो है, ये एक तरफा हो गया, अब एक तरफा जी हो गया तो ये हो ना पाएगा, हो नहीं जी पाएगा तो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, ये एक जी सवाल है। अब जैसे मैं इसके संबंध में ऐसे सोचता हूँ कि भैया आपके अंदर इच्छा है, ठीक है, लेकिन जी सामने वाला भी उसके प्रति राजी होने चाहिए। जी तो इस पूरी जो इच्छा को पूर्ति करने वाली जो आपकी बात है, उसमें जी कॉन्ट्राडिक्शन मेरे भी लोगों के मन में यही आ रहा है कि भैया जी मेरी इच्छा है लेकिन सामने वाले की नहीं है, ये बिहेवियर में आएगा। जी मतलब जैसे मेरे को आपने पैसों वाली और संसाधनों वाली समस्या तो ऐसे सॉल्व कर दी कि भैया प्रोडक्शन हो रहा है और पैसा बीच में है ही नहीं, पैसा जी बीच में है नहीं, तो जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो ले लो, और प्रोडक्ट बिल्कुल। की कोई अपनी तरफ से इच्छा नहीं होती कि मेरे को यूज करो ना करो। लेकिन जी जी संबंधों में जब ये बात आएगी तो संबंध में व्यक्ति के बीच वही मन है, भावनाएं हैं, जी अपना अहम है, वो अपनी बात जो है अपनी अनिच्छा प्रकट करेगा उस चीज के प्रति। भैया आप सुंदर नहीं हो, मैं आप मेरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, मैं आपसे नहीं घुलना मिलना बात बात करना चाहते। तो एक ये कि भैया उसके साथ डिस्कशन करें, वो कह रहे डिस्कशन भी नहीं करना मेरे को, तो फिर अब यहाँ पे फिर हिंसात्मक या जबरदस्ती वाला मामला आ जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर इच्छा बड़ी मतलब उबल रही है, तो अब इसका क्या। जी जी इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि अ, उस समय पे उस व्यवस्था में चूंकि सब लोग सच ही बोल रहे होंगे क्योंकि वहाँ कोई झूठ बोलने का कारण नहीं बचेगा उस रूप में, तो सबका वहाँ प्रोफाइल बना होगा ऑनलाइन ही। तो जितने भी, जैसे भारत है 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ का पूरा प्रोफाइल, माने हर व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी, जो भी उसकी लाइक्स डिसलाइक्स विशेष और जो भी है। वो तो बदलते रहते हैं। हाँ नहीं, तो जो वो बदलते रहेंगे वो भी वहाँ अंकित होते रहेंगे। तो अंकित करने का उद्देश्य क्या होगा, जैसे मैं अंकित जहाँ करने हूँ अंकित फिजिकली करने का मैं। उद्देश्य कंप्यूटर के लिए रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर उस डाटा का इस्तेमाल करेगा हमारे लिए। कैसे करेगा वही बता रहा हूँ। और चूंकि इसमें हर आदमी खुद ही एडिट करेगा अपने प्रोफाइल को, है ना? क्यों- ओके। क्योंकि सबसे ज्यादा जो तो बेटर अपने है बारे में ज्ञान वो, कौन रखता है, वो खुद ही रखता हाँ वो खुद ही रख सकता है, कब क्या बदलाव हो रहा है वो वही जानता है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपको किसी महिला को देख के और कोई आकर्षण पैदा हुआ, है। बिल्कुल। और वो महिला कह रही है कि भाई मेरी तो आपको देख के कोई आकर्षण है नहीं मुझे। ऑब्वियसली हाँ। तो अब ये बात आप कंप्यूटर, वो उस महिला का प्रोफाइल वहाँ पड़ा ही होगा कंप्यूटर में। हम्म। तो उस ये बात आप उस कंप्यूटर में डालोगे कि मुझे इस तरह की महिला में आकर्षण हो रहा है, क्या इस तरह की महिलाएं और हैं मेरे आसपास या कितनी भी दूर तक। तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो वो कंप्यूटर आपको वो लिस्ट दे देगा कि हाँ इस तरह की महिलाएं ये इतनी सारी हैं, ये लीजिए, और आपकी रिक्वेस्ट भी सब तक पहुंचा देगा। अब उसमें बहुत ऐसे रेयर चांस है कि कोई एक भी ना हाँ करे, ऐसा रेयर चांस है। तो जो भी कोई हाँ कर देगा तो वो, जब आप उसको जाओगे देखने, तो आपको पता चलेगा कि आप उसी का एक कॉपी देख रहे हो, जिससे आकर्षित हो रहे थे, उसी की कॉपी ही कॉपी ही पाओगे आप सामने। अच्छा, जैसे कि मेरी उस लड़की के प्रति आकर्षण की जो इच्छा है वो उसके लुक्स को देख के हुई है, हाँ, कुछ ठीक ना है, कुछ मतलब देखा होगा आपने, कोई ना हाँ वो कोई रंग चीज रूप होगी। वो वॉट, यस यस। रंग रूप वॉट एवर, ठीक है। अब यही हाँ डाटा तो उस कंप्यूटर में है, तो भैया जी, ऐसा रंग होना चाहिए, ऐसा ऐसा रूप होना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इतनी यस। हाइट होनी चाहिए, वैसे वैसे, ठीक है। हाँ अब ये डाटा कंप्यूटर में है तो मैंने डाल दिया तो फिर आ गई मेरे सामने लिस्ट आ गई, मतलब ये बिल्कुल मान बिल्कुल लीजिए 1 लाख लिस्ट। लोग और 1 लाख लोग हाँ आ गए, जी 1 लाख जी। भी क्यों ले, 10 ले लेते कि भैया ये 10 लोग हैं। हाँ ये आपकी जो इच्छा की मतलब डिजायर की जो ये क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं, उस क्राइटेरिया में मैच कर रहे हैं मैच सारे। कर रहे हैं, तो आप संपर्क करेंगे, यस यस। और अब आप ये कह कैसे सकते हो कि भैया नहीं नहीं ये लड़की तो वैसी है ही नहीं, भैया डेटा है। हाँ डेटा है भाई, कंप्यूटर थोड़ी ना गलती कर रहा है। हाँ हाँ, आप ये कि अब यही लोगों के मन में यही डाउट आ जाता है भैया कि मैं जिस लड़की को देख रहा हूँ ना वो उसमें कुछ स्पेशल आ रहा है, कुछ स्पेशल है तो उसका कुछ नाम होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, हाँ, करो ना फिर। कुछ होगा ना, जैसे आपने उदाहरण के लिए डाल दिया कि भाई ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए मुझे। तो हाँ अब ऐश्वर्या का जितना भी डाटा होगा वो कंप्यूटर के पास है, तो वो उससे मैचिंग करती हुई उतनी सारी चीजें रख देगा, और आपको पता चलेगा ये। अगर आपको उन सारी स्त्रियों को सामने रख दिया जाए तो भाई साहब उस वाली ऐश्वर्या को ढूंढना आपको मुश्किल पड़ जाएगा, आप बता नहीं पाओगे कि वो जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये वाली ऐश्वर्या है और बाकी नहीं है।
और इतनी ज्यादा मैचिंग होती है। हाँ, इतनी मैचिंग होती है। और ये मतलब लोग जो इस तरह से सवाल, क्योंकि इसी समस्या में जैसे जैसे सवाल उठ रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ, तो ऐसे जी जी सवाल उठ गया कि भैया नहीं नहीं मतलब ये जो लोगों के मन में सवाल क्या उठता है, या मेरे मन में भी सवाल ये उठ रहा है, हालांकि मेरा क्लियर हो गया, पर लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि भैया कि ठीक है आपने मैचिंग की ला दी है, ओके बढ़िया है, लेकिन हमको तो वही चाहिए। तो भैया नहीं उनको फिर समझाना होता है। देखो हाँ एक्चुअल में क्या रहता है कि अभी तो हमारे सामने जो ऑप्शंस रहते हैं, तो हर आदमी के सामने 10 20 50 ऑप्शन होते हैं। हम्म इससे ज्यादा तो होते नहीं भाई। 10 20 50 उसकी एज के आसपास की लड़कियां होती हैं, जिसमें से उसे वो कोई एक भाती हम्म है ना। बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन अगर इसी इसी की संख्या आपको बढ़ा दी जाए 1 लाख और 10 लाख, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से ये हो सकता है, फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है। फिजिकली इतना डेटा, और फिर फिजिकल में तो इंसान फिर झूठ बोल देता है बीच में। हाँ और मतलब एक एक तो झूठ भी बोल देता है, दूसरा के फिजिकली एक आदमी लाखों लोगों से नहीं इंटरेक्ट कर सकता। नहीं इंटरेक्ट कर सकता। दूसरा कि भैया मैं तो जहां जहां फिजिकली गया हूं, मैं उन्हीं उन्हीं को जानूंगा, जहां मैं गया ही नहीं उन्हीं कंप्यूटर। को जानूंगा। तो वो हमारा जो है एक एक निश्चित दायरा होता है, जिसमें हम पसंद करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है ना, अब ऐसी लड़की अब मेरे जानने में तो है नहीं। और सच बात है, होती भी नहीं है, तभी वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन ऑब्वियसली लेकिन लिमिटेड दुनिया, है, हमारे पास विकल्प नहीं। हाँ लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है। बहुत तो बढ़िया। अब कंप्यूटर के माध्यम से अब ये संभव है कि आप पूरे 7 अरब में से चुन सकते हो, हम्म 8 अरब में से चुन सकते हो। तो अब ये डाटा बहुत बड़ा हो गया, और इसमें आप खाली कोई भी पसंद रखो, लाखों की संख्या में वो डाटा निकल के आ जाएगा। हम्म बिल्कुल। तो तो ये चीज है। समझाने वाली बात आ गई। और वो फर्क नहीं कर सकेगा, वो ये नहीं कर सकेगा कि ये वो नहीं है देख के। तो हाँ, जाके बातचीत करेगा तो जरूर पता चलेगा, हम पहली बार मिल रहे हैं, पहले नहीं मिले हैं। हाँ, और फिर कई सारी ये भी चीजें आती है कि लोग कहते हैं कि भैया लुक्स मैटर नहीं करते हैं, लुक्स का क्या है, व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, वो तो ठीक हाँ है, वो सारा डेटा भी होगा, वो उस हिसाब से हो गया। जैसे आपने समझाने वाली बात बोली, हाँ, तो अगर ये एस्पेक्ट बीच में ले आए जी जी। तो हो गया काम। जैसे अभी आप मुझे हाँ समझा बिल्कुल रहे हो हैं, गया। कोई यस मेरे यस। डाउट थे, यस यस। व्यक्ति व्यक्ति को भी बिल्कुल। समझा देंगे। यस, व्यक्ति को भी समझा। और अभी किसी की समझ में ना भी आए तो भाई, जो चीज समझ में ना नहीं आ रही उसको साइड में रख दो, जो समझ में आ रही है उस आधार पे देख लो कि ये व्यवस्था बेनिफिशियल है कि नहीं है। बाकी तो जब व्यवहार में आएगी तब समझ में आ जाएगी हाँ बिल्कुल। भाई। जैसे अभी हाँ एक शॉर्ट्स वीडियो देखा था मैंने, जिसमें बोल रहे थे कि एक स्पेस में साइंटिस्ट गया है, जी। वो अपने स्पेस उसमें क्या स्पेस जो भी उसका व्हीकल था उसमें बैठा था, और हाँ लोगों ने जो है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भैया आप कपड़े धो के ही बताओ, आप हाँ कपड़े धोगे, आप कपड़े स्पेस में धो ही नहीं जा सकते, ऐसा उस वीडियो के बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा था। और मतलब वो हाँ। कम्युनिकेशन के द्वारा वो व्यक्ति भी हाँ यही कहता था, भैया कपड़े धो नहीं सकते क्योंकि कपड़ों में पानी घुसेगा ही नहीं। हाँ, कपड़ों में पानी घुसेगा नहीं। और फिर वो मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें वो निचोड़ रहा था, पानी बाहर ही नहीं आ रहा, पानी तो हाँ आएगा नहीं, चूंकि ग्रेविटी नहीं है तो फिर कहाँ आएगा, वो तो हाँ, कितना भी निचोड़ो उसी में रहेगा। तो वही तो लोगों ने क्या किया कि अपना डाउट पूछ लिया कि भैया हाँ आप धो के ही बताओ, नहीं तो यहाँ क्या है, उनको समझा दिया। बिल्कुल यस उस यस। व्यक्ति ने प्रैक्टिकल करके दिखा, ठीक है आप कहते हो तो करके देख लेते हाँ हैं। ये लोग करके तो दिखा देते हैं। करके दिखा दिया, तो करके दिखाया तो सब चुप हो गए कि भैया हाँ अब क्या। जो भाई। नहीं हो सकता उसको जबरदस्ती कैसे कर देंगे। हाँ कैसे कर देंगे। देखो जब जब उसके पास हजारों स्त्रियों का डाटा आएगा और उनके फोटो देखकर उनको मिलके उसकी लार टपकेगी, तब तो उसको समझ में आ जाएगा कि ऐसा चक्कर नहीं है भाई, वो एक का चक्कर नहीं है। ऐसी चीज हाँ हमें जहां भी दिखेगी वहीं लार टपकेगी। हाँ, ये हमें लगता है कि भैया हाँ नहीं नहीं ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जी लेकिन जी जब ऑप्शन ला के पटक देंगे तो भैया हाँ, अब ऑब्वियसली समाधान हो गया फिर। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। और और जैसे ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई कोई विश्व सुंदरी होती है उसमें, अरे भाई वो आज के सिस्टम में विश्व सुंदरी का कॉन्सेप्ट है जो, विश्व क्योंकि सुंदरी चलो ठीक है, ये हाँ जैसे आपने ये पॉइंट उठाया, यस भैया यस। विश्व सुंदरी वो फोर्ब्स और वो जो भी मैगजीन्स है, वो जो भी कॉन्टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं, उन्होंने उसी विश्व सुंदरी कहा है। हाँ उन्होंने लेकिन कहा है क्योंकि उनके उनके उनकी जो क्राइटेरिया में क्राइटेरिया वो है। हाँ बाकी क्राइटेरिया सब पे वो भी बैठ गई। अब यस। मान लो मैं बैठा हूँ, हाँ मेरे को मैं कहूँ ये कहाँ विश्व सुंदर, मेरे को तो कोई सुंदर नहीं दिख रहा है इसमें। तो हाँ वही कुल बात मिला है। के सुंदरता का जो बात है वो पर्टिकुलर हो गया। पर्टिकुलर है, वो सब्जेक्टिव है। जी वो सब्जेक्टिव हो गया। अब यस यस। हो ये रहा है कि लोग जो है वो अभी यही तर्क दे के बात को काटने की कोशिश करेंगे, भैया हमको तो विश्व सुंदरी के साथ करना। भैया वो आपकी नजर में भी तो सुंदर होनी चाहिए ना, वो लोगों को हाँ
पर्सपेक्टिव से सुंदर है। और यस यस फिर लोगों को ऐसा भ्रम भी हो जाता है कि भैया लोग कह रहे हैं कि विश्व सुंदरी है तो फिर सुंदर कुछ तो बात ही होगी, तो भैया वो भ्रमित हो गया फिर। भैया आप अपनी बात हाँ ही नहीं देख पा रहे हो, आप अपनी कॉल देखो ना अंदर की कि कॉल भैया मेरे को सुंदर लग रही कि नहीं लग रही, बात तो यस वहाँ है। यस यस यस। और फिर वो अभी आ रही है मेकअप वेकअप करके, आप उनकी रियलिटी अभी कहाँ जान रहे हैं? जब आप और उनके साथ वास्तव में रहेंगे वास्तव में तब रहेंगे पता तो चलेगा ना कि वो सुंदरी है कि नहीं आपके लिए। कई सारी चीजें निकल के आएगी ऑब्वियसली। और यहीं से जो है वो, जो आप देखो होता भी यही है कि भैया हाँ मुझे लगता है और मैं उसकी तरफ जो है प्रोसीड करता हूँ, चलता जी हूँ। जी जी और जब मैं, क्योंकि मुझे अभी दूर से लग रहा है, क्योंकि अभी अचीव नहीं हुई हुई चीज, जी जी जैसे ही वो बिल्कुल। मिल जाती है तो फिर हाँ, कई सारी और चीजें जो दूर से दिखी नहीं थी ना वो दिखने लग जाती है। वो दिखने लगती हैं वो और दिखने लग जाती है तो फिर हाँ, वहां से फिर आप कहते हो कि भैया दूर से दिख रहा था पास में आया तो ये तो नहीं बैठ रहा, कुछ और ही निकला हाँ। कुछ और ही निकला। तो जी अब इसमें इसमें भी हम आधार किसको बनाएंगे? वो जो दूर से दिख रहा था वो जो एक्चुअल में अब है, हाँ ऑब्वियसली उसको आधार बनाएंगे जो अब है। यस यस, क्योंकि जीना तो उसके आधार पे है ना। इसके आधार पे भाई साथ ऑब्वियसली में तो जीना होगे, दूर से थोड़ी जियोगे। तो अभी वो ये कहीं कहीं ये भी हो रहा है कि इस व्यवस्था पे भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं ना वो भी ऐसे दूर से उठाए जा रहे दूर हैं, से उठाया जा रहा है दूर बिल्कुल। से उठाए जा रहे हैं। पर क्या कर सकते हैं, है हाँ ऐसे लोग तो यस यस कर बिल्कुल रहे हैं उनका समाधान, और जो बिल्कुल। भी जैसा भी हो बन पा रहा है। जी 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 फिर हो ये रहा है कि जैसे आपने बिल्कुल ही एकदम ही अपोजिट बात लाके पटक दी जी जी। कि भैया इच्छा की पूर्ति करनी है, जी इच्छा के लिए रहे, जी सुख के लिए रहे। हाँ अब यही ये क्या जीवन हजम नहीं हो रही है। लोगों के पास। हाँ बिल्कुल, और यही जीवन है, इसके अलावा जीवन कोई दूसरा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। और नहीं है तो जो कह हम्म। रहे हैं कि है तो बता दो क्या है, फिर हाँ तो आप हो तो भाई हम लोगों को भी समझा दो, हम क्यों इच्छाओं की पूर्ति में जाएं। समझा देंगे। हाँ अभी से सिस्टम को शट डाउन करते, बोले चलो सब शट डाउन करो, जंगल में जीते हैं, क्या करना है फिर इच्छाओं का। ऑब्वियसली। और हम्म। हाँ तो ऐसे पॉइंट आया था पर वो मिस हो हाँ गया। कोई नहीं कोई नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि है, सही चल रहा है मामला। जी हाँ, मतलब ऐसे ही करते चलेंगे, जब भी कोई चीज़ें ध्यान में आए तो। और ज़्यादा अच्छा हो कि लाइव में अगर आके चर्चा करें तो वो थोड़ा और भी लोग जुड़ जाते हैं लाइव में। अभी जस्ट 1.5 घंटे पहले की बात है, आरएसएस वाले एक बंदे हमारे घर के आसपास वो आदर्श विद्या मंदिर है, जी जी तो उसमें कार्यक्रम है। अभी विजयदशमी आ रही है, जी दशहरा, तो जी उसका जी। कार्यक्रम होता है हर साल। हाँ और तो संघ की स्थापना दिवस के नाम पे होता है। तो जी वो जी। बंदा मेरे पास आया और बोला कि आइए, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया नमस्कार। तो के सूचना मिली आपको प्रोग्राम की? मैंने कहा काय का प्रोग्राम? तो विजयादशमी का प्रोग्राम। मैंने कहा किस लिए होता है? तो जी के संघ की उम्र कितनी हो गई? मैंने कहा कब स्थापना हुई थी? तो 1925 में। अभी क्या चल रहा है? तो 2000 तो कर लो गणना, इसी कार्यक्रम क्या कर रहे हो? तो चुप हो हाँ गए। हाँ अब उनके बिल्कुल। पास जवाब नहीं है, बात ऐसी ऐसी कर रहे हैं। मैंने कहा आपने कितने यस साल दिए संघ में? तो 7 साल दिए। मैंने कहा गलत फंस गए हो, 7 साल दिए उसके बाद भी आप अब समझ नहीं पा रहे हो। आप, मैंने उनसे ये भी पूछा कि विजयदशमी का त्योहार इससे पहले मतलब कार्यक्रम मनाया? तो हाँ मनाया। क्यों हाँ मनाया वो बता दो। तो उन्होंने बिल्कुल। यही बात बोली कि भाई स्वयं सेवकों को जागृत करना है। उनका हाँ जागृत करना है, ठीक है, मतलब अभी क्या जागृत नहीं है तो सोए हुए? हाँ हाँ। तो ठीक है, सोए हुए मतलब क्या है? सोए हुए हैं तो फिर कर कैसे रहे हैं? वही आपकी वाली बात मैंने पकड़ ली, यस जो यस आपने वो बिल्कुल। एक होश बेहोश वाला बंदा था ना जी आचार्य जी वाला, बिल्कुल वो कह बिल्कुल। रहा है कि मैं होश में हूँ और मैं होश में हूँ तो मैं सही ही करूंगा। अरे भैया हाँ होश का मतलब है कि जो व्यक्ति बेहोश नहीं है, मूर्छित नहीं है, जैसे चोट लग जाती सर पे तो बेहोश हो गया, वो जी बेहोश है। बिल्कुल बिल्कुल वो सही पड़ा बात। है वो तो वो कुछ नहीं कर सकता। और होश वाला व्यक्ति तो कर ही रहा है भैया। ये होश, यस यस। होश मतलब इंद्रियां चेतन है, अंतःकरण चेतन है। जी हम जी कुछ जी। कर रहे हैं, अपना मूवमेंट कर रहे हैं, ये होश की अवस्था हो गई। सामान्य सी बात थी, वो बंदा समझ ही नहीं रहा। तो ये होश की बात हो गई, तो होश में तो गलत सही कर ही रहे हैं ना। यस अब वो यस। क्या है कि होश का एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पकड़ के और बैठा है। या बिल्कुल बिल्कुल, वो वो सच में ही डेफिनेशन यही हाइपोथेटिकल। पकड़ के बैठा है कि होश में गलत नहीं हो सकता। जी जी। भैया होश में गलत नहीं हो सकता, बढ़िया है, लेकिन पहले होश को क्लियर तो करो। हाँ कि अब वो कौन सा ऐसा वाला हो से जिससे गलत नहीं कौन होगा। सा ऐसा वाला होश है? फिर वो गड्ढे का उदाहरण देने लग गए। तो भैया आप, वो हाँ क्या है कि वो इंद्रियों के देखने को ही होश में फिर मिक्स करे दे रहा है। यस यस। भैया आपको गड्ढा दिख रहा है तभी तो कि नहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन वो एक नया गड्ढा हो गया, तो नया गड्ढा भी तो पहले दिखेगा तो ब्रेक हाँ लगाओगे। यस तो यस तभी दिखने की लगाओगे। बात हो गई, तो इंद्रियों के तल की सिंपल साधारण बात हो गई। यस यस। वो होश की बात को एस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहा है, जी एस्टेब्लिश नहीं कर जी। पा रहा। तो फिर वही है, आप तो कैसे झेल लेते हैं, मैं तो झेल नहीं पाता, मैं चल नहीं करनी बात। आप बड़े नहीं धैर्यवान है, ठीक। नहीं नहीं, जब आप इसको करने चलोगे तो वही बोलो अपने। देखो सब हम ही तो लोग हैं आपस में। ये भी बात सही है। हाँ तो सब भाई भाई आप, बंदी तो हैं मैं इस तो। व्यक्ति से दूर चला जाऊंगा कि भैया ये नहीं समझ रहा, मेरे को बात नहीं करनी, तो फिर ऐसा कोई दूसरा मिलेगा, हाँ कहाँ सही जाओगे? सही। यस कहाँ यस। जाओगे? जी तो फिर हाँ, यही बात कहीं ना कहीं समझ में आती है कि भैया
उस व्यक्ति को ही आप बात करो, इलॉजिकल जितनी भी बात करा करने दो, ठीक है। हाँ पर करने दो। आसपास वाले जो सुन रहे हैं, मान लो जैसे आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आसपास क्या सभी सुन रहे हैं, जो सुनना चाहिए वो सुन रहा है। तो जी जी अब जी आसपास वाले निर्णायक हो गए कि भैया ये बिल्कुल। कुछ बात ही समझ नहीं आ रही। जैसे मैंने सुना तो मैं एक तरह से निर्णायक के तौर पे उस समय देख रहा था, यस। अब और उसको स्पष्ट भी कर रहा हूँ। हाँ, और उसको फर्क पड़ेगा। अभी तो चूंकि कम लोग सुन रहे हैं, जब कल को करोड़ों और कल लाख को करोड़ों लोग उसमें सुन रहे सुनेंगे। होंगे, तो उसके तो आसपास भी जाके वाले लोग ही उसको जाके बोलेंगे, अरे क्या यार, आप तुम बस फालतू बात बस कर बस रहे थे। बस 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 उसके दोस्त उसको बोलेंगे। उसके दोस्त उसको तो बोलेंगे। तब और उसको झटका लगेगा कि अच्छा, मैं सच में कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो मेरे दोस्तों को भी समझ में आ रही है और मुझे नहीं समझ में आ रही। मुझे नहीं आ रही, तो वो सेल्फ डाउट तब में आएगा, और तब ये थोड़ा सेल्फ वो जोर डाउट, में आएगा। जी जी जी। हाँ, सेल्फ डाउट ही फिर ये उसको और यही एक्चुअल इस पूरे का जो है पर्पज है कि जो लोग पर्पज नहीं है। समझ रहे जी वो जी। सेल्फ सेल्फ रियलाइज करेंगे भैया हम गलत हैं, हम नहीं समझ यस पा रहे किसी यस चीज को। यस बिल्कुल। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, मतलब खुद की सेल्फ रियलाइजेशन है, वो सो कॉल्ड वाला नहीं, ये जो हम्म। सामान्य सी बात है कि मेरे को बात समझ में आ गई, यही वाला। तो जी 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 बात समझ में आ गई, ये जो आपने एस्टेब्लिश करने की सोची है ना, ये जी हम जी क्या दूर दूर तक सोच नहीं, ज्यादातर लोग नहीं सोच पाते। जी भैया जी। एक एक व्यक्ति को कैसे समझेंगे। तो हम्म अब क्योंकि दिख रहा है मुझे कि हाँ भैया समय लगेगा, फिर वो मृत्यु का कॉन्सेप्ट बीच में आता है, जैसे आपने चालू किया तो हम्म। आपकी मृत्यु हो जाए तो फिर काम तो काम नहीं रुकेगा, क्योंकि काम क्या है, काम बड़ा सिंपल है, बातचीत करनी है, तर्क को जी जी। स्थापित करना है, तर्क को यस या यस अज्ञान को हटाना है। तो इसमें तो बिल्कुल। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की वाली बात ही नहीं, और अगर नहीं। पर्टिकुलर व्यक्ति वाली बात है तो फिर ये एक व्यवस्था कैसे ले आएगा, क्योंकि जी व्यवस्था जी तो सामूहिक बात होती है। जी 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 बिल्कुल। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु का ये सारा सवाल जो है वो हट जाता है। तो मतलब हम्म जैसे जैसे आपको सुनने से पहले क्या है कि बड़ा कंफ्यूजन था, हम्म। ठीक है, जैसे जैसे यूट्यूब पे सुनना चालू किया तो भैया सबसे पहले वो अ, मैं कृष्णमूर्ति जी को बड़ा फॉलो करता था। जी लेकिन आपने उनकी जो समीक्षा कर रखी 2 वीडियोस में, उनमें आपने बोला कि भैया कृष्णमूर्ति कभी स्पष्ट कुछ बोलते नहीं थे जी जी कि वो क्यों डिसएग्री कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जी तो ये बात बड़ी बड़ी पल्ले पड़ेगी। हाँ, सीधी स्पष्ट बात वो कह रहे हैं कि उसके साथ रहो, ऑब्जर्व करो, अटेंटिव रहो, ये रहो वो रहो। उससे क्या है कि मेरा भी कहीं दिमाग खराब हो जाता। तो जी जी। चलो ठीक है फिर। ठीक है सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। तो ठीक है, अब रखते हैं। मेरा कोई और सवाल होगा तो मैं जरूर ठीक है सर। आपको कॉल करूंगा। ओके जी।